तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि माजू जो होता है वो यंग मिस से कहता है कि मुझे जहां पर तुम्हारे चेहरे को बदलना होगा ताकि हम लोग जहां पर तुम्हारा बेस बदल कर जा सकें। तो वान साहब से कहते हैं कि यहाँ पर ये किस तरह से बात कर रहा है, जहां पर इसे क्या लगता है ये यंग लेडी का चेहरा बदल सकता है। तो माजू कहता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारे चेहरे को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, मेरा प्लान यहाँ पर ध्यान से सुनो। और साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर तुम्हारे चेहरे को किसी दूसरे बंदे के चेहरे के साथ बदल दिया जाए जिसे बाहर के लोग पहचानते हों, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर से वान साहब अपने साथ लेकर बाहर जाएगी। वान साहब तुम्हें अपने साथ लेकर इस ब्रिज को पार करेगी जहां पर जाने के बाद कोई भी गार्ड नहीं होगा। उस जगह पर पहुंचने के बाद मैं आगे मौजूद हूँ और वहां पर से मैं तुम्हें लूंगा और तुम्हें लेने के बाद वहां पर से उड़ जाऊंगा, यानी कि मैं तुम्हें वहां पर से लेकर भाग जाऊंगा और वान साहब पीछे रहेगी। मासून से कहता है तो क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी बात की समझ आ रही है, मैं जहाँ पर तुमसे क्या कह रहा हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे समझ आ रही है। तो यंग मिस उसे कहती है लेकिन तुम यहाँ पर मेरा फेस किसके साथ चेंज करने वाले हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या तुम्हें यहाँ पर फेस चेंजिंग जो टेक्निक है वो आती है। तो माजू से कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स आती है, मैं तुम्हारा फेस चेंज कर सकता हूँ और जो बाद में फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट के बाद फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वान साहब से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज करने वाले हो, लेकिन तुम्हें ट्रांसफिगरेशन आर्ट आती है। तो माजू कहता है लो तुम्हें तो यहाँ पर ट्रांसफिगरेशन आर्ट के बारे में काफी कुछ पता है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ये भी पता होगा कि फेस जो 15 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो माजू से कहता है कि अब यहाँ पर बाकी का काम तुम्हें करना होगा। सबसे पहले तो जाओ जाकर इसकी नौकरानियों में से किसी एक नौकरानी को जगाकर लेकर आओ। इसकी एक नौकरानी जिसे बाहर के सभी लोग पहचानते हैं उसे लेकर आओ, जो कि यहाँ पर आती जाती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं उसे लेकर आती हूँ। तो इसी के साथ ही मासू कहता है कि उसी नौकरानी के साथ यंग मिस का चेहरा बदलने वाले हैं, उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लेकर आना और उसे यहाँ पर बिठा देना। मैं उसका चेहरा देखकर यंग मिलेडी का चेहरा बदल दूंगा। और थोड़ी देर के बाद वो एक नौकरानी को बुलाकर लाती है, उसे कहती है कि लेडी वान साहब बताएं कि आपने मुझे इतनी रात के वक्त क्यों बुलाया है, क्या कोई बहुत जरूरी काम है। तो वो उसे कहती है कि यंग लेडी ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। जियोम यंग यहीं पर थोड़ी देर के लिए रुको, यंग लेडी तुमसे बात करना चाहती है। जबकि माजू जो था वहां पर खड़े होकर उसके चेहरे को पूरी तरह से देख लेता है, फिर साथ से कहता है कितना काफी है। और साथ ही से कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर यंग लेडी के रूम में रुकना होगा, जबकि यंग लेडी का वो चेहरा पूरी तरह से बदल देते हैं। और उसका चेहरा बदलने के बाद माजू कहता है कि ठीक है आप इस लड़की को भेज दो, यानी कि नौकरानी को वापस भेज दो। तो नौकरानी को वहां पर से वापस भेज दिया जाता है, जबकि नौकरानी सोच रही होती है कि ये बहुत ही अजीब बात है, मुझे यहाँ पर यंग लेडी के लिए बुलाया गया था लेकिन उसके बाद मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया और मुझे यहाँ पर से वापस भेजा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ माजू जो होता है वो यंग लेडी का चेहरा पूरी तरह से बदल देता है। वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, डिमोनिक कार्ड को यूज करते हुए उसके चेहरे के ऊपर हाथ रखता है, उसके चेहरे को वहां पर रीशेप करना स्टार्ट करता है और देखते ही देखते वो यंग लेडी का चेहरा पूरी तरह से नौकरानी जियोम यंग की तरह कर देता है और कहता है कि अब जबकि तुम्हारा चेहरा जियोम यंग जैसा हो चुका है अब इसके लिए कपड़े लेकर आओ। तो वहां से कहता है कि अब जल्दी करो, यहाँ पर इसके कपड़े चेंज करो, यहाँ पर इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत ही कम समय है, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। तुम्हें इसके कपड़े और इसके बाल फिक्स करने होंगे और उसके बाद से अपने साथ लेकर यहाँ पर से बाहर जाना और डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराना भी नहीं है। और दोनों वहां पर से बाहर की तरफ चल देती हैं। तो यंग लेडी वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तो वान साहब से कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर ऐसे उसे फॉलो कर रहे हो जैसे कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रही है, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा करूंगी तो मैं यहाँ पर से बाहर निकल सकती हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी करके यहाँ पर से निकलना चाहती हूँ, मैं भी अपने फादर की तरह ही डोगू हेंटियान की तरह, क्योंकि डोगू हेंटियान भी यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार है अपने मकसद हासिल करने के लिए। तो मैं भी यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ अपने मकसद को पूरा करने के लिए और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर नादरम ब्लेड एसोसिएशन से बाहर निकल जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे यहाँ पर किसी ऐसे से मदद लेनी पड़े जो कि जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। तो वान साहब से कहते हैं जी मुझे आपकी समझ आ रही है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर ब्रिज को पार करते हुए जैसे ही बाहर जाने लगते हैं तो पानी के अंदर से 2 सोल्जर्स बाहर निकलते हैं, दोनों आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि लेडी वान साहब इतनी रात के वक्त तुम कहां पर जा रही हो। तो वान साहब से कहते हैं कि हमें कहीं पर जाना है, तुम लोग रास्ते से दूर हटो, हमें यंग लेडी के लिए कुछ सामान लेकर आना है, वो भी आधी रात के वक्त। तो वो लोग कहते हैं लेकिन आधी रात हो चुकी है और तुम्हें पता है कि कर्फ्यू लग जाता है, आधी रात के वक्त पैलेस के अंदर ना तो कोई आ सकता है ना ही कोई जा सकता है। तो वान साहब से कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, लेकिन हमें यहाँ पर यंग लेडी का एक जरूरी काम करने के लिए जाना है और जो प्राइवेट काम है तुम लोग यहाँ पर तुम्हें बताया नहीं जा सकता कि यंग लेडी को इस वक्त क्या चाहिए। तो वो लोग कहते हैं लेकिन रूल्स एंड रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर साथ ही वो से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग यहाँ पर से गुजर कर जा सकते हो, लेकिन ये कौन है तुम्हारे साथ। वो से कहती है ये उसकी पर्सनल नौकरानी है, क्या तुमने इसे कभी देखा नहीं। तो वो कहते हैं हाँ हमने इसे देखा है, ये तो उसकी पर्सनल नौकरानी ही है। फिर साथ ही उन दोनों को वहां पर से जाने दिया जाता है क्योंकि वो से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर यंग लेडी के किसी पर्सनल या प्राइवेट काम से जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो एक नौकर जो होता है वो कहता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर पहले कभी इसकी नौकरानी इतनी ज्यादा कमाल की क्यों नहीं लगी, पहले भी यहाँ पर से गुजर कर जाती है लेकिन उसकी बॉडी शेप ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जबकि दूसरा उसे कहता है कि बस करो ठरकी कहीं के, यहाँ पर इन बातों को बंद करो, अपनी ड्यूटी करते हैं। दोनों फिर से अपनी ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। जबकि वान साहब जो होते हैं वो प्रिंसेस को अपने साथ लेकर बाहर के एरिया में आ जाते हैं जहां पर एक पेड़ के पीछे से आवाज आती है। तो उसे कहता है कि यहाँ पर आसपास देखना बंद करो और पेड़ के पीछे आ जाओ। तो उसे पेड़ के पीछे लेकर आ जाती है। तो माजू वहीं पर से निकलता है, यंग लेडी को उठा लेता है और
उससे कहता है कि अब यहाँ पर हम जाने वाले हैं, क्या तुम हमें फॉलो करने वाली हो? अगर हमारे पीछे आने वाली हो तो बड़ी स्पीड से मुझे फॉलो करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। और हमारा जू यंग मिस को लेकर बड़ी तेजी के साथ अपने डीमन आर्ट को यूज करते वहां पर से निकल जाता है, जबकि वांसा सोच रही होती है कि इसकी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही है, मैं यहाँ पर इसको कैसे फॉलो करूंगी। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे फॉलो करना ही होगा, कहीं ये मेरी यंग मिस के साथ कुछ कर ना दे। और वो भी इसको फॉलो करना शुरू कर देती है, जबकि हमारा जू जो होता है वो यंग मिस को अपने साथ लेकर वहां पर से भागकर जा रहा होता है। और हमारा जू से कहता है कि बताओ कि अब तुम कहां पर जाना चाहती हो? नादरम ब्लेड एसोसिएशन से मैं तुम्हें बाहर ले आया हूं। तो वो से कहते हैं कि मुझे हेडक्वार्टर में ले चलो बैगर गैंग के, वहां पर मैं किसी को जानती हूं। तो हमारा जू कहता है कि क्या तुम गांधी टेंपल में जाना चाहती हो जहां पर बैगर गैंग का हेडक्वार्टर है? क्या वाकई में तुम वहां पर किसी को जानती हो? तो वो कहती है कि हमें वहां पर किसी को जानती हो। तो जू कहता है कि चलो फिर ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं भी वहां पर किसी को जानता हूं। वहां के बैगर किंग जो है वो मुझे जानते हैं और मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। और इसी के साथ उसे वहां पर लेकर गांधी टेंपल में पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पर वो लैंडिंग मारता है तो अपने आसपास देखता है और कहता है कि तुम्हारी दोस्त वांसा कहां पर है? अभी तक आई नहीं। तो वांसा भी साइड के ऊपर से भागती वहां पर पहुंच जाती है। जू कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो? तो वो कहती है कि मैं लेट आई हूं, तुम्हारी स्पीड कुछ ज्यादा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर लेट हो गई हूँ। जू उनसे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर से बाहर मत निकलना, कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकना, मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा ताकि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। तो यंग लेडी उसे कहती है क्या तुम वाकई में वापस जाने वाले हो? अगर तुम वापस जाओगे तो वहां पर जाकर फंस जाओगे। तुम्हारा जू कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा, मैं जहां पर तुम्हें लेकर आया हूं तो मुझे किसी को मेरे पर शक ना हो कि मैं वहां पर से गायब हूं, इसी वजह से मुझे वापस जाकर सभी लोगों के सामने रहना होगा, सभी की नजरों में रहना होगा। इस वजह से यहाँ पर कोई मेरे पर शक नहीं करेगा और उसके बाद मैं भी वहां पर से निकल जाऊंगा नादरन ब्लेड एसोसिएशन से, और इससे तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा, मेरा मसला भी हल हो जाएगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि अंदर जाने के बाद बैगर किंग से कहना है कि तुम्हें यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन ने भेजा है और उसके बाद वो तुम्हें अंदर ले लेंगे। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप उनके साथ पहले से आया तो फिर तुम्हें वैसे भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो उसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर अपने आप को छुपा कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से नादरन ब्लेड एसोसिएशन के लोग तुम्हें आकर पकड़ लें। और साथ ही माजू फिर से वहां पर से गायब हो जाता है। तो वापस आते माजू सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर वापस जाने के बाद अलायंस लीडर का चेहरा देखने वाला हूँ। मास्टर डोकू हैंडियान का चेहरा देखने लायक होगा कि वो यहाँ पर इस बात से कितना ज्यादा शॉक्ड होने वाला है। जबकि अभी भी वहां पर जश्न मनाया जा रहा था, माजू के दोस्त जो होते हैं वहां पर पी रहे होते हैं और वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि माजू वापस आता है तो उसे कहते हैं कि तुम इतने लेट क्यों आए हो, तुम कहां पर चले गए थे? हम तो तुम्हारे साथ यहाँ पर एंजॉय करना चाहते थे। तो माजू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर एंजॉय करता हूँ, मैं बस अपने रूम में ही था। और इसी के साथ उनके साथ वहां पर पीना शुरू कर देता है। तो जब माजू भी वहां पर उनके साथ मिलकर पी रहा था ताकि वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आ सके, सभी लोग अगर उसके बारे में देखेंगे कि वो यहाँ पर पी रहा था तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है, ताकि वो लोग उसके बारे में गवाही दे सके कि वो रात के वक्त यहीं पर था। मास्टर पैंग पीने के बाद टल्ली हो जाता है और उसकी बहुत सारी तारीफें कर रहा होता है कि हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जब हम तुम्हारे जैसे यंग मास्टर से मिल सके हैं। ग्रेट वॉरियर वैन हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जबकि हमारा जू लोगों से कहता है कि बल्कि ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैं तुम जैसे यंग मास्टर के साथ मिल सका, और मुझे लगता है कि आगे जाके हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। तो ये बात सुनने के बाद पैंग उसके गले लग के रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, आज के बाद मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूंगा। जबकि यंग मास्टर नैमगोंग उसे कहता है कि आज यहाँ पर हमारा आखिरी दिन है और हम लोग यहाँ से वापस अपनी फैमिलीज में चले जाएंगे। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ ना हुआ तो हमारी 5 अलायंस लीग में आ जाना, यानी कि हमारे क्लैन की जो लीग्स हैं 5 बड़ी फैमिलीज की, उसमें आ जाना और हम सभी से जरूर मिलना। तो माजू कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम सभी लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब नादरन ब्लेड एसोसिएशन के लीडर को यानी मास्टर डोकू हैंगटियान को पता चलेगा कि उसकी बेटी भाग चुकी है तो वो यहाँ पर क्या करेगा।